अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वॉइस ओवर थोड़ा-सा स्लो में कर रही हूँ, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मेहमान आने की वजह से मुझे जो है ना वो स्लो में जो है वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तैयारी भी मैंने इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे घर में जो है ना मेहमानों ने आना था और आज थी थर्सडे। तो थर्सडे को आपको पता है मेरा डीपेस्ट क्लीनिंग डे होता है, तो मुझे जो है ना शुरुआत बच्चों के कमरे से करनी थी आज, क्योंकि आज इतना कोई ज़्यादा मैस हुआ था ना पूरे घर में कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम स्टार्ट करूं तो करूं कहाँ से। लेकिन बस अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत पकड़ी और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वो बच्चों के रूम से स्टार्ट किया जाए काम, क्योंकि बच्चों ने इतना ज़्यादा पूरे घर में मैस किया हुआ था और सारे टॉयज़ जो है ना वो पूरे घर में फैले हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने पूरे घर से सिमटवा के इनके अपने रूम में शिफ्ट करवाया सारे टॉयज़ को बच्चों के साथ मिलके, और फिर जो है ना हमने समेटना शुरू किया। ऐसा ऐसा करके बच्चों के साथ मिलके सारे टॉयज़ जो है ना मैंने क्लासिफिकेशन के साथ जो है ना सारे टॉयज़ को समेट दिया और अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग टॉयज़ को मैं रख देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना मैं सारे बॉक्सेस में अलग अलग टॉयज़ को क्लासिफिकेट करके उनकी टेबल के अंदर रखूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज इतना ज़्यादा काम था ना मेरे पास कि मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना था और मेरी कोशिश ये थी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है ना मैं फ़िल्म भी कर लूँ, ताकि रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ जो है ना वो ब्लॉग शेयर कर सकूँ। तो सफाई के मामले में आज जो है ना मैंने पंखे भी साफ़ करने थे। मुझे ना बस पता नहीं, समझ नहीं आता बच्चों के रूम का फ़ैन इतना शदीद वाला गंदा कैसे हो जाता है। मेरी तो बिल्कुल ही ना समझ से बाहर है। आज जब मैं इसको सफाई करने खड़ी हुई ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो कैसे साफ़ करूँ, इतना गंदा लटके हुए जाले। फिर मैंने वही अपना काम अपनाया कि जो मेरा पोछा है ना, इससे जो ये मॉप बकेट वाला मेरा पोछा है, इससे मैंने पंखे को ऊपरी मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं स्टूल लाके मैं खड़ी हो गई। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे पता नहीं पहले नहीं था, लेकिन हाइट फ़ोबिया ना अब बहुत ज़्यादा हो गया। ये आप देख लें कितना काला पानी हो गया है पंखे को साफ़ करने में ना, क्योंकि आज ऊपर से भी ना पंखड़ियों के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा काला हो रहा था पंखा। और ये देखें, ये कॉमन का पंखा है, ये बिल्कुल हल्का सा गंदा है। और जो बच्चों के रूम का फ़ैन है ना, उसकी मुझे समझ नहीं आती, हालांकि खिड़कियां भी सारी बंद रहती हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। ये देख लें आप लोग, शदीद वाले किस्म की हालत जो है ना किचन की ख़राब हुई हुई थी। दूध जोश होने मैंने रखा हुआ था और साथ ही साथ जो है ना मैंने पुराना दूध पतीली में बचा हुआ था ना, उसका मैंने अपने लिए हल्का सा मिल्क शेक बना लिया था, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। और उसके बाद साथ ही जो है ना मैं ज़ोहर पढ़ने खड़ी हो गई थी, क्योंकि साथ साथ जब अज़ान होती जाती है ना तो फिर मैं साथ साथ नमाज़ पढ़ती जाती हूँ। उसके बाद मैंने कॉमन को स्टार्ट किया और कॉमन भी बहुत गंदा हो रहा था। अच्छा, मेरे यहाँ ना स्टे करने आना था मेरी नंदों ने, सास वगैरह ने ना। तो सास तो अभी भी हमारे घर में, लेकिन नंदों ने भी 1-2 दिन के लिए आना था। इस दफ़ा ये वाला प्लान बना था, तो मुझे उस हवाले से जो है ना घर को डीपली क्लीन करना था। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरे घर में कोई भी किस्म की कोई गंदगी या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे मुझे शर्मिंदगी हो और कोई मुझे पॉइंट आउट कराए, ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं पहले ही जो है ना बड़ी एहतियाती तरीके से चलती हूँ, घर को पूरी तरीके से साफ़ करती हूँ और मकसद ये कि स्टार्ट लेती हूँ। ऊपरी काम से जो है ना मैं स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले पंखे साफ़ करने, जाले झाड़ने, दीवारें साफ़ करनी है, उसके बाद झाड़ू लगानी है। खैर फिर झाड़ू वाड़ू लगा ली थी मैंने, सारे घर की झाड़ू लगा ली थी। फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन को भी मुझे आज डीपली क्लीन करना था, ऊपरी ही, लेकिन ऊपरी भी जो है ना वो डीप क्लीनिंग किचन मांगता है हर हफ्ते में या हर चौथे पाँचवें दिन। तो बस उसको करना था और साथ ही साथ मैं बर्तन धोती जा रही थी। बर्तन भी इतने सारे जमा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी है कि जब भी हमारे यहाँ किसी ने आना होता है ना, वैसे तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ किसी ने आना होता है ना तो हर काम डबल डबल जमा हुआ होता है। बर्तन भी जमा हुए हुए होते हैं, घर की सफाई भी बहुत शदीद वाली जमा हुई हुई होती है, जाले भी बड़े बड़े आ जाते हैं और पंखे वगैरह सब कुछ जो है ना ऐसा लगता है जैसे एक साथ ही सब गंदा हो गया। तो
बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि आप लोगों के सामने है मैं किस तरीके से रोज़ के हिसाब से सारी सफाइयाँ करती हूँ, क्लीनिंग भी करती हूँ। अच्छा, मैंने साथ-साथ मशीन भी लगाई हुई थी, वो मैंने आप लोगों को शो नहीं किया अभी, लेकिन सुबह से ही जो है ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। और अब मैं साथ ही साथ खाना भी बना रही थी। खाने में बना रही थी मैं दाल-चावल, और बस सिंपल से दाल-चावल मैं बना रही थी साथ ही साथ। और किचन को जो है ना मैं अच्छी तरीके से धोती जा रही थी, साफ़ करती जा रही थी। चूल्हा मैंने सोचा था मैं खाना वगैरह के ना बाद अच्छी तरीके से धोऊँगी। और आज ये फ्रंट की जो मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, इनको भी अच्छे तरीके से वॉश करना था। इनकी भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ सेटिंग शेयर करने वाली हूँ, बस हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन ये कि मैंने अच्छी सी सेटिंग जो है ना किचन की करनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों के साथ ना बहुत जल्द एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। टीमो की शॉपिंग हॉल भी आने वाला है। तो बस उसके लिए आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी वीडियोस की ना रीच बढ़ जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों आप लोगों ने पिछले 2-3 व्लॉग्स में मुझे ना अपना सपोर्ट करना कम कर दिया है। पहले आप लोगों ने बहुत बहुत माशाल्लाह अप्रिशिएट किया, लेकिन अभी 2-3 व्लॉग्स जो मैंने 2-3 दिन से डाले हैं उस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया मुझे। तो काइंडली मुझे अपना सपोर्ट शो करें और उन ब्लॉग्स को भी वॉच करें, और इन ब्लॉग्स को भी जो आगे आने वाले हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपने, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग्स में ना कभी भी बोर नहीं होंगे। मैं बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ आप लोगों को इंगेज करके रखने की इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ मेरे सारे बर्तन वगैरह सब धुल गए थे, किचन बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन एक-एक चीज़ को मैंने कर लिया था। और ये सारे मसाले की जो मसाला दानियाँ हैं इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी ऊपर से। लेकिन जो इनकी ट्रे है ना उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम मसाले वगैरह डालते हैं ना तो उसकी जो ट्रे होती है ना तो उसमें मसाले झड़ के जो है वो बहुत अक्सर गिर के जो है ना वो गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने उसको भी धो लिया था, सारी चीज़ें ऊपर से भी धो ली थी। और चूल्हा मैंने सोच लिया था कि मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि अभी दाल पक रही थी और दाल पकते पकते आप लोगों को अंदाज़ा है कि थोड़ी बहुत गिरती रहती है। तो मैंने यही सोचा था कि रात को ना फिर एक दफ़ा जब बर्तन समेटूंगी खाने वगैरह के तो फिर मैं चूल्हे को धो लूँगी इंशाल्लाह ताला। और जिस हद तक ब्लॉग हो सका उस हद तक मैंने ब्लॉग किया। साथ ही साथ बच्चों को भी देखना होता है, आपको अंदाज़ा है माशाल्लाह छोटे-छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं। तो उस हवाले से जो है ना जितनी मैं ब्लॉगिंग कर सकी मैंने उतनी कोशिश की। उसके बाद जो है ना अब पानी जो है ना थोड़ा-सा बच जाता है। असल में मेरे पास जो पंप है ना पानी का, उसका एक पाइप जो एक स्ट्रॉ का एक साइड है ना वो टूटा हुआ है। तो बहुत जल्दी जो है ना वो पंप में पानी आना बंद हो जाता है, तो फिर मुझे उठा के जो है ना कैन को सारी बोतलें भरना पड़ती हैं। और मकसद ये कि ज़्यादा पानी जो है ना उसमें होता है, फिर भी वो इतना हैवी हो रहा होता है ना, तो मुझे उसी को उठा के मकसद ये कि हैवी होने के बावजूद मुझे सारी बॉटल्स भरनी पड़ती हैं। लेकिन अब माशाल्लाह इतनी आदत हो गई है। मैंने कुछ औरतों को इस तरह भी देखा है कि जिनको जो है ना वो पानी का पंप लगाने में भी इतना मसला होता है, और वो ना अपने शौहर से या अपने अगर से घर का जो मर्द होता है उससे ही कह के पानी के पंप को भी लगवाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं इस मामले में तुमने मुझे कितना रिलीफ़ दिया हुआ है, तुम पानी के कैन भी उठा के इधर उधर कर लेती हो, पंप भी खुद लगा लेती हो, और भी छोटे मोटे इस तरह के काम खुद ही कर लेती हो। वरना मकसद ये कि उनकी अम्मी तक का वो बताते हैं कि वो पंप भी लगवाना होता, हद ये कि इस कैन का ढकना भी खुलवाने के लिए ना वो इनको बुलाती थी। और अभी कभी मैं इस तरह से देखती हूँ मेरी यहाँ आती हैं ना तो यही सीन होता है कि अगर पानी का पंप लगाना होता है ना उसको ढकना खोलने के लिए भी वो मेरे हस्बैंड को या मुझे कहती हैं। उनकी इतनी भी मकसद ये कि हिम्मत नहीं होती कि वो ये काम भी कर सकें, कुछ होती हैं इस तरह की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके उतना कम से कम अपने हस्बैंड को मैं तंग करती हूँ किसी भी हवाले से। अगर कोई भी ऐसा बड़ा काम है ना तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं खुद ही कर लूँ। अगर मेरे पास अभी कीलें होती ना, आप लोग यकीन जाने कि जो सेटिंग मैंने करनी है ना किचन की, अगर मेरे पास कीलें हो ना तो मैं ख़ुद भी वो सारी सेटिंग कर लूँ। लेकिन कीलें भी नहीं है, कीलें भी लाने वाली ही हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है घर पूरी तरीके से क्लीन हो गया था, सारा घर सेट हो गया था। अब मैंने किचन का आखिरी काम करना था वो सारा निपटा रही थी। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन को भी देखती जा रही थी, जो लॉट धुलता जा रहा था उसको फैलाती जा रही थी, और फिर नया
कपड़ों का लॉट जो है ना मैं लगाती जा रही थी। अच्छा, मैंने जो है ना अपनी मैनुअल वॉशिंग मशीन को जो है वो ऑटोमेटिक बनाया हुआ है। उसका जो है ना मैं क्या करती हूँ कि हर दफ़ा जो है ना, अब मैं कपड़े निकाल निकाल के उसी पानी में मैं नए कपड़े नहीं डालती। मैं बस क्या करती हूँ कि पाइप का ना पानी खुला छोड़ देती हूँ और वो थोड़ा बहुत जो है ना वो पानी घूम घूम के गंदा निकलता जाता है और कपड़े जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ही छोड़ देती हूँ, पानी निकलता रहता है आराम आराम से उन कपड़ों का। फिर मैं जाके फैला देती हूँ उन सारे कपड़ों को और फिर नया लॉट लगा देती हूँ उस दूसरे पानी के साथ ना। तो इस तरीके से जो है ना मैंने अपनी मैनुअल वॉशिंग मशीन को ऑटो बनाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गैलरी है तो कपड़े सूख जाते हैं, 1 से 1.5 दिन में जो है ना कपड़े आराम से सूख जाते हैं। उसके बाद दाल मेरी उबल गई थी तो मैंने सोचा कि बस अब इसमें मसाला जात भी सारे ऐड कर देती हूँ। बस पानी में दाल उबाल के जो है ना मैंने उसमें नमक और लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर और एक चिकन क्यूब डाल के ना मैंने दाल को अच्छी तरीके से गला लिया था और तड़का लगाने में जो है ना गैस चली गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से चावल बना लिए थे, अल्लाह का शुक्र है। और आखिरी लॉट में जो है ना मैंने आज छोटी के कपड़े धोए, क्योंकि छोटी के कपड़े जो है ना काफ़ी दिन से नहीं धुल पा रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इसका भी काम निपटा दूँ, क्योंकि खैर से सब आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि उसके कपड़े जो है ना मैले नज़र आएंगे बास्केट में। तो मैंने सोचा कि पूरी तरीके से घर को जो है ना मैं अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके क्लीन कर दूँ। तो इसके कपड़े भी जो है ना मैं क्लासिफिकेशन से फैलाती हूँ। सबसे नीचे जो है ना वो आप जो ये नज़र आ रहा होगा, सबसे नीचे सारे पजामे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आएँ तो ये वाली जो सेक्शन है इसमें सारे बनियान और जो एप्रन्स वगैरह होते हैं वो सारे फैलाती हूँ। उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है ना इसकी सारी शर्ट्स होती हैं और बिब्स वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से सारे कपड़े वपड़े फैलाती हूँ मैं इंशाल्लाह। और सारा घर का काम होने के बाद ना कुछ कपड़े पहले जो धोए थे ना मैंने, वो सूखते जा रहे थे, मतलब जो सुबह के कपड़े धुले हुए थे ना वो सब सूखते जा रहे थे। उनको मैंने तय करने बैठ गई थी। मैं पहले उनको कपड़ों को तय लगाया और फिर हस्बैंड का नेक्स्ट डे जुम्मा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ हस्बैंड के लिए जुम्मे का कपड़े भी जो है ना वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि सुबह ये काम भी ना हो। फटाफट से मैंने ये वाला काम भी मैंने निपटा लिया। अच्छा, मुझे जो है ना बस कपड़ों को तय लगाना, मकसद कपड़ों वाला काम जो होता है ना मुझे वो करने में थोड़ा सा ये होता है कि यार कोफ्त आती है, लेकिन बाकी सारे काम जो है ना मैं फटाफट कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कपड़ों वाले काम भी जो है ना मैंने ही करने हैं तो मैं फटाफट उसको भी लगे हाथ निपटा लेती हूँ। अच्छा, मैं ना एक दिन लगा के सारे काम कर लेती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने बहुत दफ़ा वीडियो बनाई हुई है, मकसद मैं किस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ विदाउट एनी हेल्पर। तो वो व्लॉग्स भी आप लोग मेरे सारे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में भी आपको बहुत सारे व्लॉग्स की जो है ना मेरी लिंक्स मिल जाएंगी। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना एक एंटरटेनिंग व्लॉग हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। तो साथ ही साथ हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री हो गए थे और इसको भी जो है ना मैं अब हैंगर कर दूँगी। और हैंगर मकसद ये कि हैंगर करके मैंने जो है ना उसको फ्रंट पे ही लटका दिया था। जो नेक्स्ट डे के कपड़े होते हैं ना फिर मैं वो फ्रंट पे लटका देती हूँ ताकि हस्बैंड को मिल जाए। अगर सुबह मैं देर से उठूँ तो हस्बैंड जो है ना वो अपने कपड़ों को अपने आप देख लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को जो है ना पीछे नहीं छोड़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों की छुट्टी ली थी मैंने बच्चों की पढ़ाई से, क्योंकि मैं दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। इसलिए मैंने 1 महीने का ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बच्चों को रिस्टार्ट करवाया है। और अब बच्चों को जो है ना इंशाल्लाह मैंने प्रॉपर मैनेज करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी हद तक भूल गए हैं क्या क्या काम चल रहा था उनका। तो फिर मुझे जो है ना शुरू से मकसद ये कि रीस्टार्ट करना पड़ रहा है इन लोगों को। कमरा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। ये बैग बच्चों की सर्दियों के कपड़ों का है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करना है। कुछ वीडियोस ना इसलिए रुकी रहती हैं कि काम करना होता है और कुछ काम इसलिए रुके हुए होते हैं कि मुझे वीडियोस बनानी है। तो बस सब कुछ साथ साथ ही जो है ना वो चल रहा है। और ये कपड़ा मुँह चढ़ा आ रहा था, पता नहीं किस बच्चे ने जो है ना ये कपड़ा दराज से बाहर निकाल दिया था, तो इसको भी मैं अंदर करूँगी। और देख लें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमरा जो है ना बिल्कुल सेट हो गया। आज ही वाली बेडशीट मैंने बिछाई थी क्योंकि सब ने आना था, तो मैंने सोचा कि ये बेडशीट जो है ना सबके आने के हवाले से बहुत अच्छी रहेगी। बच्चों की चादर जो है ना जो इस कारपेट के ऊपर मैं बिछाती हूँ मरून कलर की, वो भी मैंने साथ ही साथ धो दी थी। और जो पिछले कपड़े धुल गए थे ना उन सारे कपड़ों की बैठ के मैंने तय लगाई। और आहिस्ता आहिस्ता मकसद ये कि इनको फिर अब
ये जो इस्त्री वाले कपड़े हैं इनको इस्त्री स्टैंड पे रखूँगी और आराम से जो है ना पूरा टाइम लगा के इन कपड़ों को इस्त्री करना है। कुछ कपड़े बच्चों के हैं और बाकी कपड़े जो है ना वो हस्बैंड के हैं। इसको आराम से जो है ना मैं बैठ के प्रेस कर लूँगी। बाकी ये कपड़े जो तय वाले हैं ना इनको मैंने रख दिया अलमारी में। सारे ये काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। व्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।